वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। तो इसका जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में इसका चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, यूनिट नंबर 10 ये कंप्लीट करवा दिया है। ये चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है, आप लोग जाके इसको अच्छी तरह से देख लें, इसको समझ लें। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके, और इसके न्यूमेरिकल भी। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे जी यूनिट नंबर 11। हमारे पास है साउंड का। साउंड का सबसे पहले हम देखते हैं कि साउंड हमारे पास क्या होती है। साउंड हमारे पास होती है आवाज़। मीन रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कुछ आवाज़ें सुनते हैं जो हमारे पास कुछ खुशगवार आवाज़ें होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं, कुछ नाखुशगवार आवाज़ें होती हैं जिनको हम नहीं सुन सकते। तो ये हमारे पास हम देखते हैं क्या होता है जी। हम जानते हैं कि जिस्म की वाइब्रेशन किसी भी मीडियम में वेव पैदा करती है। मीन जब भी कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तो उसमें क्या होती है, मीडियम में वेव पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पर रिपल टैंक की वाइब्रेशंस पानी की सतह पर वेव पैदा करती हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, चैप्टर 10 में रिपल टैंक वाला, उसमें हमारे पास क्या था, वाइब्रेशन पैदा होती थी और पानी की सतह पर वेव पैदा होती थी। इसमें मीडियम माया है, लेकिन ये मीडियम गैस और ठोस भी हो सकते हैं। आए हम एक और किस्म की वेव का मुताला करते हैं जो कि हम सुन सकते हैं, यानी साउंड वेव। साउंड वेव हमारे पास कौन की वेव थी, मैकेनिकल वेव। जैसे कि ऐसे मीडियम जिसमें मीडियम गुजर सकते हैं। मीन जैसे हमने मैकेनिकल वेव की तारीफ पढ़ी थी कि वो मीडियम होती थी जिसमें मीडियम की ज़रूरत हमें होती थी। तो साउंड वेव हमारे पास वो है जिसमें मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसकी हम तारीफ़ देखते हैं। हमारे पास साउंड वेव की तारीफ़ क्या होगी, हमारे पास ये जो हमारे पास फिज़िक्स ऑफ साउंड, ये जो डब्बा बना हुआ है हमारे पास छोटा सा, इसके ऊपर तारीफ़ इसकी लिखी हुई है। तमाम साउंड अजसाम की वाइब्रेशन से पैदा होती हैं। जो भी साउंड पैदा होती है वो अजसाम, जब कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तब हमें साउंड सुनाई देता है। साउंड, पहली बात आपने याद रखनी है कि साउंड एनर्जी की एक किस्म है जो एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर वेव की सूरत में मुंतकिल होती है। ये हमारे पास है साउंड वेव की तारीफ़। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। साउंड वेव की तारीफ़ क्या है और इसकी मिसाल बयान करें। मिसाल इसकी इधर पहले में दी हुई है। कहते हैं कि मिसाल के तौर पर गिटार में साउंड डोरी की वाइब्रेशन की वजह से होती है। ये हमारे पास गिटार है, इसके ऊपर जो डोरी लगी होती है, तो वो कहता है कि इसको आप थोड़ा सा उंगली के फिंगर के साथ हम हिट करेंगे तो हमें साउंड सुनाई भी देगा कान के साथ, और ये वाइब्रेट भी करती हैं। तो ये हमारे पास साउंड वेव की मिसाल है। दूसरी मिसाल कहता है कि इसी तरह से हमारी साउंड हमारे कान के वोकल कार्ड्स हैं। वोकल कार्ड क्या है जी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये हमारे पास वोकल कार्ड की वाइब्रेशन का नतीजा है। मीन वोकल कार्ड वाइब्रेट कर रहे हैं तो आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। इंसानी जिस्म के अहम जुज़, तीसरी एग्जांपल हमारे पास इधर से, इंसानी जिस्म के अहम जुज़ क्या है, दिल और दूसरे आर्गन जैसा कि फेफड़ों की वाइब्रेशन की भी साउंड वेव पैदा करते हैं। जैसा कि हमारे पास दिल है, अगर दिल को आप कान लगा के सुनो तो हमारा दिल धड़ धड़ कर रहा होता है, मीन धड़करा रहा होता है, तो इसकी भी हम साउंड सुन सकते हैं। और जिनकी आवाज़ को सुनने के लिए डॉक्टर हज़रात एक आला इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है हमारे पास, स्टेथोस्कोप। तो ये हमारे पास इधर से लेके इधर तक इसकी तारीफ़ भी आ सकती है। स्टेथोस्कोप क्या है, इंसानी जिस्म के अहम जुज़ दिल और दूसरे आर्गन जैसा कि फेफड़ों की वाइब्रेशंस भी साउंड वेव पैदा करते हैं, जिनकी आवाज़ को सुनने के लिए डॉक्टर हज़रात एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका अलग से भी पूछा जा सकता है, और ये मिसाल है, इसकी 3 मिसालें उसने दी हैं। एक और इधर वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता होता है कि साउंड वेव कैसे पैदा होती है। साउंड वेव कैसे पैदा होती है, जब भी कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तब हमारे पास साउंड वेव पैदा होती है। ये इसका जवाब है। सवाल वो ऐसे कर सकते हैं, साउंड वेव कैसे पैदा होती है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इस पैरे में ही है। साउंड वेव भी वाइब्रेटिंग अजसाम से पैदा होती है। अजसाम की वाइब्रेशन की वजह से इनके इर्द गिर्द की हवा भी वाइब्रेट करती है। हवा हमारे पास क्या है जी, एयर हमारे पास मीडियम है। साउंड कैसे गुजरती है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव को गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो हवा हमारे पास इधर, एयर हमारे पास क्या है, एक मीडियम है। इर्द गिर्द हवा भी वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारे कानों में साउंड का एहसास पैदा होता है। मीन अगर कोई इंसान बात कर रहा है, जैसे क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट्स उसकी आवाज़ को सुन रहे हो, किस वजह से सुन रहे हैं, आवाज़ की वजह से। आवाज़ हमारे पास मीडियम है, हवा हमारे पास एक मीडियम है। हवा की वजह से और टीचर की बात को सुन रहे हैं।
टीचर की बात को सुन रहे हैं, आवाज़ को सुन रहे हैं। तो अब हमारे पास एक मीडियम है, तो साउंड वेव क्या थी? साउंड वेव ऐसी वेव है, मीन मैकेनिकल वेव है, जिसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास क्या है? हवा, इधर मीडियम। अगर हवा ना होती तो हम एक दूसरे की आवाज़ को सुन नहीं सकते थे। ये हमारे पास हवा। तो इसका जवाब आप लोगों ने इधर से लेके इधर तक करना है। इसमें आप ये मिसाल भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर गिटार में साउंड डोरी की वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। मिसाल भी दे दो तो अच्छा जवाब हो जाएगा, तो चेक करने वाले पर अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये साइड इन्फॉर्मेशन है, इसके भी देख लें। हमारे पास कहता है स्टेटोस्कोप के असूल का इन्हिसार साउंड की ट्रांसमिशन पर होता है। तो ये आप लोग MCQs के तौर पे याद रख सकते हैं कि स्टेटोस्कोप का असूल का इन्हिसार किस पर है? ट्रांसमिशन पर होता है। ये साउंड चेस्ट पेस से होती हुई हवा से भरी हुई खोखली ट्यूब्स के ज़रिए सुनने वाले के कानों तक पहुंचती है। ये तारीफ एक दी हुई है। चेस्ट पीस आम तौर पर प्लास्टिक की डिस्क पर मुश्तमिल होती है, जिसको डायाफ्राम कहते हैं। ये हमारे पास डायाफ्राम की तारीफ है। इधर से लेके इधर तक आप लोग कर लें, बेस्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है अगर डायाफ्राम को मरीज़ के जिस्म पर रखा जाए तो साउंड डायाफ्राम को वाइब्रेट करती है, जिससे साउंड वेव पैदा होती हैं, जो मल्टीपल्स रिफ्लेक्शन के बाद साउंड से गुजरती हुई डॉक्टर्स के कानों में पहुंचती है। ये इसकी वजाहत दी हुई आगे। तो ये आप लोग इसमें देख लें। इसमें एक MCQ है, एक डेफिनेशन तारीफ है, तो ये अच्छी तरह से देख लेना। उसके बाद हमारे पास है सरगर्मी नंबर 1। इसमें मैंने आप लोगों को इस सबसे पहले साउंड वेव की तारीफ़ कराई है, उसके साथ इसके एग्जांपल। एक सवाल, दूसरा सवाल मैंने आप लोगों को बताया कि साउंड वेव कैसे पैदा होता है। ये दूसरा सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं ये सवाल। उसके बाद हमारे पास है, ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि साउंड वेव की मिसालें क्या हैं। 2 मिसालें दे या 3 मिसालें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये आप लोगों ने इधर से लेके इधर तक कर देना। तो ये मिसालें हैं इसकी, 3 मिसालें हैं। एक ये इधर से, दूसरी इधर तक, तीसरी इधर से इधर तक। तो ये 3 मिसालें आप लोगों ने बयान कर देनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछ सकता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में स्टेटोस्कोप का पूछ सकता है। तीसरा सवाल ये है। चौथा सवाल हमारे पास ये है 4 वाला, डायाफ्राम क्या है या डायाफ्राम की तारीफ़ करें, तो ये आ सकता है। तो ये अच्छी तरह से कर लेना आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है इसकी वजाहत, साउंड वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती है। साउंड अभी हमने पढ़ा कैसे पैदा होती है, जब भी कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तो हमारे पास साउंड वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती है। इसको हम एक सरगर्मी से समझते हैं, मिसालों से। तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि वो कहता है साउंड वेव से क्या मुराद है, या साउंड वेव की तारीफ़ करें और इसको मिसालों से वजाहत करें, या इसका तजर्बे की मदद से वजाहत करो। तो तजर्बा नंबर हमारे पास 1 ये है। सरगर्मी नंबर 10-11-1 है। तो ये हमारे पास साउंड वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती है। हम देखते हैं जी, हम स्कूल की लेबॉर्ट्री में पड़े हुए ट्यूनिंग फोर्क से एक मखसूस किस्म की साउंड पैदा करते हैं। ट्यूनिंग फोर्क हम किसको कहते हैं? ये जो हमारे पास डायग्राम दी हुई है, ये हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है। यू शेप दी हुई ना, इसको हम ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं। ये जो इसके साथ है, इसको हम रबड़ की थोड़ी कहते हैं। मीन रबड़ का कोई थोड़ी ले लें, ये उधर लेबॉर्ट्री में पड़ी होती है। तो कहता है कि अगर हम ट्यूनिंग फोर्क्स को एक रबड़ पर आहिस्तगी से मारें, ट्यूनिंग फोर्क पर एक रबड़ पैड है जो, इसको आहिस्तगी से मारें तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। ये जो हम ट्यूनिंग फोर्क है, इसके ऊपर हम ये रबड़ से इसको मारें, थोड़ा सा हिट करें तो क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। ये देखिए वाइब्रेट कर रही है। इसका ये वाला साइड जो बाहर की तरफ जा रही है, साइड अंदर वाली, ये साइड बाहर की तरफ, ये भी साइड, यानी कि ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा ट्यूनिंग फोर्क्स। अब हम आगे देखते हैं क्या जी, हम अपने कान के नज़दीक लाकर ट्यूनिंग फोर्क से पैदा होने वाली साउंड को सुन सकते हैं। ये देखिए, जब ये ट्यूनिंग फोर्क से वाइब्रेट करेगा, इसको आप कान नज़दीक लेके जाएंगे तो आप इसी साउंड को आहिस्तगी से सुन भी सकते हैं। हम एक धागे के साथ बंधी गई प्लास्टिक बॉल के साथ ट्यूनिंग फोर्क्स की एक शॉक को आहिस्तगी से टच करके ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं। जैसे उसने ये दिया हुआ नीचे हमारे पास, ये है ना, एक वो कहता है कि इसको हमने किसी फिक्स कोर्ड के साथ धागे की मदद से, रस्सी की मदद से इसको हमने बांधा हुआ है। नीचे हमारे पास बॉल है। जब ये वाइब्रेट करने लगेगा तो इसको हम इसके साथ हिट करेंगे तो बॉल क्या करेगा? हिट होकर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये वाइब्रेट करने लगेगा। इसकी हम वाइब्रेशन को भी सुन सकते हैं। आगे वो क्या कहता है, हमें आहिस्तगी से टच करके ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक बॉल को ट्यूनिंग फोर्स की एक शाख के साथ आहिस्तगी से टच करें तो ट्यूनिंग फोर्स प्लास्टिक बॉल को अपनी वाइब्रेशन की वजह से परे दिखेलेगा। जैसे हम इसको ट्यूनिंग फोर्स को बॉल के साथ टच करेंगे तो बॉल खुद बहुत ही परे दिखेलेगा। मीन जो ट्यूनिंग फोर्स की वाइब्रेशन जो होगी इसको ऊपर लेके जाएगी, हिट करेगी तो ये ज़ाहिर सी बात है खुद बहुत ही ऊपर चली जाएगी।
अब अगर हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्स की एक शाख को पानी से भरे हुए गिलास में डुबोएं तो पानी के छींटे उड़ते हुए नज़र आएंगी। ये देखें, ये नीचे उसने दिया हुआ है गिलास है, उसने कहा कि जब ये ट्यूनिंग फोर्स को हमने थोड़े से हिट किया है तो ये वाइब्रेट करने लगा। इसको हम पकड़ें तो हम एक भरे हुए पानी के भरे हुए गिलास में डुबोएं तो ये पानी की छींटे क्या होंगी, ऊपर आएंगी। क्यों? पानी के अंदर जो वाइब्रेट है, पानी के अंदर मालिक्यूल्स हैं, जो भी होगा तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट कर रहा है। जिसम वाइब्रेट कर रहा है तो इसमें हमारे पास साउंड वेव पैदा होगी। इसको भी हम सुन सकते हैं। तो वो कहता है इसके पानी की जो छींटें होंगी वो उड़ते हुए नज़र आएंगी। जो नज़र आ रही है पानी की छींटें किस वजह से उड़ रही हैं, इससे हमारे पास किस वजह से, क्यों हमारे पास ये वाइब्रेट जो जिस्म है, ये जो हमारे पास ट्यूनिंग फोर्स है वाइब्रेट कर रहा है, इस वजह से हमारे पास ये उड़ते हुए नज़र आएंगी। आगे वो कहता है इस सरगर्मी से हमने क्या अखज़ किया है, इस सरगर्मी से हमने क्या अखज़ किया है। ये आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमने इससे क्या सीखा है। तो ये हमने इससे क्या सीखा, उसने खुद ही बताया कि साउंड अजसाम की वाइब्रेशन वाइब्रेट करने से पैदा होती है। इसमें हमने ये सीखा है कि साउंड जी कोई भी जिस्म है वाइब्रेट करने के बगैर वो हमारे पास कभी भी उसमें साउंड नहीं पैदा होगा। किसी भी जिस्म को जब हम वाइब्रेट करते हैं तब भी उसमें हमारे पास साउंड पैदा होता है। तो इस सरगर्मी से, इस तजर्बे से हमने ये सीखा कि साउंड अजसाम के वाइब्रेशन से पैदा होता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। इसमें 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है तो वो साउंड वेव से क्या मुराद है, या ऐसे पूछ सकता है। और एक इसका सरगर्मी से या तजर्बे से की मदद से वजाहत करें, या पूछ सकता है कि मिसालों से वजाहत करें। ये इसकी मिसाल ही दी हुई है। ये सरगर्मी जो है मिसाल के साथ उसने समझाया हुआ है कि कोई भी जिस्म जो है साउंड अजसाम की वाइब्रेशन से पैदा होता है। साउंड वेव जो है अजसाम की किसी भी जो कोई भी जिस्म वाइब्रेट करता है तब हमारे पास साउंड वेव पैदा होती है। तो ये उसने मिसालों के साथ भी वजाहत की हुई है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।